हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गुडाओ गूसोंग को अपने बैटल ग्राउंड में लेकर जाता है और उसे अंदर भेज देता है, जबकि उसका कजिन वहाँ पर आकर उसे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि जहाँ पर हमने नए बीस्ट और डीमंस को रखा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वाइल्ड है, तुम्हारे इस दोस्त को मार डालेंगे। फिर वो दोनों मिलकर उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तो एपिसोड 59 की शुरुआत में गूसोंग का सीन दिखाते हैं। गूसोंग उसी बैटल ग्राउंड के अंदर फिर रहा होता है और कहता है, मास्टर ने कहा था कि जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं जो कि हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हमारा साथ देते हैं क्योंकि वो सारे पालतू हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर अभी तक एक भी बीस्ट और डीमन नजर नहीं आया, पता नहीं मैं कैसे कल्टीवेट करूंगा। गूसोंग अभी बड़ी बड़ी घास में चलता हुआ जा रहा होता है कि उसके पीछे एक बियर मॉन्स्टर निकलता है। गूसोंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक बियर मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब ये क्या चीज है। गूसोंग उस बियर मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, चलो शुक्र है एक मॉन्स्टर तो मिला, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा। मैं इस बियर मॉन्स्टर को मार डालूंगा और उसके बाद इसका सूप बनाकर बिमी को भी दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन हेव मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक विडो खड़ी होती है, जबकि ब्लैक विडो के पास स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम ब्लैक विडो है और तुम लोहे सिटी की ब्लैक पकोडा की मालिक हो। ब्लैक विडो से कहती है, और तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं ब्लैक पकोडा का एक वर्कर हूँ और हमारे ब्लैक पकोडा के मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। ब्लैक विडो की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन फिर से बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर गूसोंग उस बियर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। वो बियर मॉन्स्टर गूसोंग पर अटैक करता है जिससे गूसोंग पीछे जाकर गिरता है। गूसोंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि वो बियर मॉन्स्टर उसके सामने लगातार रोर किए जा रहा होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गूसोंग कहता है, मैंने भी इस पर इतने ज्यादा पंचेस मारे हैं लेकिन ये तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बियर मॉन्स्टर फिर से एक जोरदार रोर करता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गूसोंग पहले तो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो वाकई में एक डीमन है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तभी तो गू फैमिली वाले सारे हंटर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो इन डीमंस के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। गूसोंग भी अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे वो बियर मॉन्स्टर उसके करीब आता है, गूसोंग उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर गूसोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने कर दिया, मैंने इस बियर मॉन्स्टर के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारा जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन साथ ही वो बियर मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करता है। वो गूसोंग को अपना पंजा मारता है जिसकी वजह से गूसोंग पीछे दूर जाकर गिरता है। गूसोंग पीछे एक पत्थर के साथ जाकर गिरता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। गूसोंग कहता है, मैंने अपनी बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी को यूज कर दिया है क्योंकि मैं अभी शुरुआती दौर का हंटर हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी ज्यादा की पावर नहीं है। वो जल्दी से अपने पास से वो पिल निकालता और कहता है, लगता है कि मुझे इस पिल को खाना होगा जो कि मास्टर गुडाओ ने मुझे दी थी। गूसोंग जल्दी से उस पिल को खा लेता है जिसकी वजह से उसकी की पावर रिस्टोर हो जाती है। गूसोंग कहता है, गू फैमिली की जो पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी वजह से मेरी बहुत सारी की पावर रिस्टोर हो गई है। फिर वो उस बियर की तरफ देखता है और कहता है, चलो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। गूसोंग इस बड़े से पत्थर के साथ आकर गिरा होता है। वो उस पत्थर की तरफ देखता है और कहता है, मैं इस पत्थर को उठाकर उस बियर मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता हूँ। फिर वो उस पत्थर को उठा लेता है, हालांकि वो बहुत बड़ा पत्थर होता है लेकिन फिर भी गूसोंग उसे बड़ी आसानी से उठा लेता है। वो बियर मॉन्स्टर भी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। गूसोंग जैसे ही उस पत्थर को उठाकर उस बियर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, वो बियर मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी बीम निकालता है और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब वो उस पत्थर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर एनर्जी बीम फेंक रहा था, उसी वक्त गूसोंग घूमते हुए उसके पीछे चला जाता है और साथ ही उस पर अटैक कर देता है। गूसोंग उसे पीछे की साइड से एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और वो बियर मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। गूसोंग चैन की सांस लेता और कहता है, क्या वाकई में मैंने इसको मार दिया, क्या मैं ये बैटल जीत चुका हूँ, मैंने तो एक डीमन मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारा है। गूसोंग को उसी बैटल ग्राउंड के अंदर रात हो जाती है। गुडाओ और उसका कजन लाइट्स लेकर उसको ढूंढ रहे होते हैं। वो उसे आवाजें लगा रहे होते हैं कि गूसोंग तुम कहाँ पर हो। गुडाओ अपने साथियों से कहता है, हमें गूसोंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, अगर उस गूसोंग के साथ कुछ हो गया तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेगा। गुडाओ अपने कुछ साथियों से कहता है, तुम में से कुछ उस तरफ जाओ और कुछ इस तरफ जाओ और उसे ढूंढो। पर गुडाओ का एक साथी कहता है, मुझे गूसोंग मिल गया है। वो गूसोंग के चेहरे पर लाइट मार रहा होता है। गूसोंग उसे कहता है, क्या हो गया, तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। गूसोंग ने अपनी बैग पर एक बड़ी सी टोकरी उठाई होती है। गुडाओ को जैसे गूसोंग का पता चलता है, वो भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। गूसोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, आपने मुझे जो मेडिसिन पील दी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ, मैं थोड़ा सा जख्मी हुआ था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
गूडा उसे कहता है लेकिन तुम्हारे पीछे ये बास्केट कैसी है? जब तुम इस जंगल के अंदर आए थे तब तुम्हारे पास ये बास्केट नहीं थी। गूजोंग की उस बास्केट के अंदर से उस बियर मॉन्स्टर का पंजा नजर आ रहा होता है। गूजोंग उसे कहता है यहाँ पर बहुत सारे बैम्बू ट्रीज थे, मैंने उन सारे बैम्बू ट्रीज को यूज करते हुए ये बास्केट बना ली क्योंकि मैंने रास्ते में एक डीमन मॉन्स्टर को मारा था, एक बियर मॉन्स्टर को, और फिर मैंने अपने हाथों से ही उसका गोश्त बना लिया और उसे इस टोकरी में डाल लिया है। अब हम सब लोग जाकर इसको खाएंगे। बियर डीमन का नाम सुनकर गूडा और उसका कजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सारे हंटर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गूडा उसे कहते हैं मास्टर गू, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। अगर इसने एक बियर मॉन्स्टर को मारा है तो डीमन बियर फैमिली का एक मेंबर हो सकता है, और आपको पता है कि हमारी गू फैमिली के साथ एल्डर बियर के बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर एल्डर बियर को इस बारे में पता चल गया कि आपके इस दोस्त ने उसके ग्रैंडसन को मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। गूडा उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है एल्डर बियर, मुझे याद है कुछ साल पहले वो अपने डीमन एम्परर रैंक पर पहुंचा था। अगर ये वाकई में उसका ग्रैंडसन है तो इसका मतलब ये भी अपनी एडवांस लेवल पर होगा। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात ये है कि गूजोंग ने एडवांस रैंक के डीमन बियर को कैसे मार दिया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत दौर का हंटर है, यानी कि अभी भी इसने हंटर बनना स्टार्ट किया है। गूजोंग काफी ज्यादा खुश होता है और गूडा उसे कहता है मुझे लगा था शायद मैं कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन शुक्र है मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर मिल गया। गूडा उसे कहता है अब जबकि तुम हमें मिल चुके हो चलो जल्दी से ससुरा बैटल ग्राउंड से बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो लोग जैसे वहाँ से जाने लगते हैं उन्हें एल्डर बियर के चिल्लाने की आवाज आती है। कजन गूडा उसे कहता है अगर तुम्हें इससे और कुछ बातें करनी है तो वापस जाकर कर लेना, चलो जहाँ से जल्दी से निकलते हैं, वापस चलते हैं। मुझे कुछ बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है कि कोई डीमन मॉन्स्टर हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं वहाँ पर अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है। कजन गूडा उसे कहता है मुझे लगता है कि ये हवा का झोंका मॉन्स्टर्स की वजह से आ रहा है, लगता है कि उन डीमन मॉन्स्टर्स ने हमें ढूंढ लिया है। कजिन उन सब से कहता है असुरा बैटल ग्राउंड में बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स हैं जो कि किसी वक्त भी हम पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है इन डीमन मॉन्स्टर्स को उस बारे में पता चल जाता है। उन्हें पता चल गया होगा कि एल्डर बियर के पोते को मार दिया गया है, इसलिए अपने आसपास नजर रखो, कोई भी मॉन्स्टर हम पर अटैक कर सकता है। उन सब के इर्द गिर्द एक धूल सी उड़ना शुरू हो जाती है, जबकि उसी वक्त एक हंटर के पीछे दिखाते हैं एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर निकलता है और वो उस हंटर को खा जाता है। जबकि उस हंटर की चीखने की आवाज बाकी सारे हंटरों तक पड़ती है, वो सारे घबरा जाते हैं। वो सारे अपने आसपास देखते हैं क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहा है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्नेक्स निकल आते हैं, जबकि उनमें से एक स्नेक ने उनके हंटर दोस्त को अपने मुंह में रखा होता है। गूजोंग चिल्लाते हुए गूडाओ से कहता है यंग मास्टर गू, यहाँ पर तो बहुत सारे सांप हैं। गूडाओ से कहता है हाँ मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं तो अंधा हूँ। गूडाओ अपने कजिन से कहता है तुम इस बैटल ग्राउंड में बहुत बार आ चुके हो, तुम एक एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हारे पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई हल है? तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकले, जल्दी से कोई प्लान बताओ। कजिन उसे कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान है, और साथ ही वो उनसे कहता है सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दो। गूडाओ और गूजोंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सारे स्नेक मॉन्स्टर्स उनके सामने खड़े घुरा रहे होते हैं, जबकि उनका हंटर साथी कह रहे होते हैं हम सब लोग बस यहीं पर मरने वाले हैं। गूडाओ भी उन सारे डीमन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और उसके बाद गूजोंग से कहता है गूजोंग तुम्हारी बास्केट के अंदर कितना ज्यादा डीमन मीट है। गूजोंग पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा है, हम इस बियर मीट को इन सरपेंट्स के सामने फेंक देंगे, जिसकी वजह से वो इस बियर मीट के पीछे लग जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। फिर हम लोग मौका देखते ही यहाँ से भाग जाएंगे। मास्टर गू आप तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, मेरे ज़हन में इस तरह का कोई प्लान पहले क्यों नहीं आया? गूजोंग उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ से भागने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बास्केट में इतना ज्यादा बियर मीट है तो हम सब लोग यहाँ पर बैठकर खा लेते हैं, मरने से पहले एक आखिरी खाना हो जाए। उसका कजन चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हमें यहाँ से बचकर निकलना है, जहाँ पर मरना नहीं। वहीं पर उन सांपों का किंग भी होता है, वो कहता है मैंने तो सुना था कि गू फैमिली वाले सारे वॉरियर्स हैं और बहुत ही अच्छे हंटर्स हैं, लेकिन तुम सब लोग तो सिर्फ बेवकूफ हो। वहीं पर उन सबको बियर मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। टैंपा बियर भी वहाँ पर आ जाते हैं। गू फैमिली के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं पहले तो यहाँ पर ये सांप निकल आए, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि अब यहाँ पर एल्डर बियर भी आ चुका है जो कि अपने पोते का बदला लेने के लिए आया है, हमारे बचने का तो कोई चांस ही नहीं बचा। गूडाओ से कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारी फैमिली यहाँ पर कुछ नए बीस्ट को लेकर आई है, ये सांप भी उन्हीं बीस्ट में से एक है, इसको हमने टेम नहीं किया हुआ, और ये ग्रैंडपा बियर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए तुम सब लोग अपना ध्यान होती रखो क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा। ग्रैंडपा बियर उन सब से कहता है गू फैमिली वालों मैंने पिछले कुछ सालों से तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुम्हारे बहुत सारे हंटर्स को कल्टीवेट करने में मदद। मेरे दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुम लोग हमारे साथ अपनी कल्टीवेशन करोगे, ट्रेनिंग करोगे, लेकिन हमें मारोगे नहीं, लेकिन तुम लोगों ने उस
एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, तुम लोगों ने मेरे पोते को मारा है। कजिन आगे बढ़ता है और एल्डर बियर से माफी मांगते हुए कहता है, हम आपके पोते को वापस तो नहीं ला सकते, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सारा कुछ एक एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। सांपू का किंग कहता है, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे लोग वहीं पर थे, उन्होंने सब कुछ देखा है, वहाँ पर कोई अकेला बंदा नहीं था, बल्कि ये सारे वहाँ पर मिलकर इकट्ठे थे। वो बियर मॉन्स्टर इनके साथ फाइट कर रहा था और इनको कल्टीवेट करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन ये सारे लोग तो उसके गोश्त के पीछे थे और इन सब लोगों ने उसे मारकर उसका गोश्त खाने की कोशिश की है। आपके ग्रैंडसन ने तो यही सोचा था कि ये सारे लोग उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये लोग उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि आज ये लोग उसको मारने के लिए आए हैं। उस बेचारे ने तो इनके साथ फाइट बैक करने की भी कोशिश नहीं की। ये सारे इतने जालिम थे कि इन सब ने मिलकर उस बेचारे को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वुज़ोंग आगे बढ़ता है और सांपू के किंग से कहता है, उस बियर मॉन्स्टर ने मुझ पर पहले अटैक किया था, इसलिए मैंने उसको मारा। वुज़ोंग ग्रैंड बियर से कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं गू फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए अपने आप आया था, रास्ते में तुम्हारे बियर मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक किया और फिर मैंने उसको मार डाला। गू फैमिली का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो तुम मुझसे बदला ले सकते हो। सांपू का किंग उसे कहता है, तुम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ी देर पहले गू डाओ ने कहा था कि वो तुम्हारी बास्केट में रखे हुए बियर मीट को खाना चाहता है, अगर तुम गू फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो फिर वो तुम्हारी बास्केट में रखा हुआ बियर मीट क्यों खाना चाहता था? गू डाओ सांपू के किंग की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि बाकी के सारे हंटर्स भी गू डाओ को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसने ऐसी बात की ही क्यों थी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एल्डर बियर क्या करेगा, क्योंकि वो एक पावरफुल मॉन्स्टर है, क्या वो इन सबको मार डालेगा या फिर ये सब लोग मिलकर उसको मार डालेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।